हेलो बेटा एंड बेटीज, पार्ट 2 तक हमने देख लिया था। जेनेटिक्स के बेसिक्स में हमने देखा था अलील क्या होता है। ठीक है, आज हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, टेस्ट क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो बेसिक अच्छा होने की वजह से जब आप बेसिक अच्छा कर लोगे तो आपका जेनेटिक्स काफ़ी हद तक आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले देखेंगे तो जैसे कि नाम ही बताता है, मोनो मतलब सिंगल, वन। व्हेन वी कंसीडर वन कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर स्टडिंग द क्रॉस, that is known as mono hybrid cross. A cross which involve one character at a time, that is known as mono hybrid cross. Let us try to understand over here. If I consider the height of a plant, ठीक है, what over here in this we are considering, एक example है इसका, जैसे मान लो height of a plant. We have considered a tall plant and we have considered a dwarf plant as a pure parent. Means they has been grown for 3 to 4 generation for this similar gene, that is known as their pure line. ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 जनरेशन तक अगर आप उनको उसी प्लांट को उगाते रहो, ठीक है, और तो जो लाइन मिलेगा उसको बोलते हैं प्योर लाइन। हमने यहाँ पे प्योर पेरेंट लिया है टॉल और डॉर्फ, एक बड़ा पेड़ एक छोटा पेड़, और ये जो टॉल है और इसमें जो कैपिटल टी है और इसमें स्मॉल टी उनका क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। और ये जो टॉल और डॉर्फ दिख रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट। प्योर पेरेंट का वो क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अच्छा, ये जो कैपिटल टी है वो एक तरह का ही गैमेट बना सकता है, कैपिटल टी, और ये भी एक तरह का गैमेट बना सकता है, स्मॉल टी। और तो ये इसके गैमेट है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे करके भी दे देगा, ठीक है, फिर दोनों को क्रॉस कराएगा, कोई बात नहीं, हमें तो खाली समझना है। तो अब देखिए, ये एक तरह का गैमेट बनाएगा कैपिटल टी, ये एक तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी, और ये गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस ऑल आर टॉल। ठीक है, और ये कैसे टॉल है बेटा, हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, देखिए कैपिटल टी है स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड कंडीशन में ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, प्लांट को वो टॉल कर सकता है। इसलिए जो कैपिटल टी है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और टॉलनेस को हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ये हाइब्रिड टॉल जो है बना। उसके बाद ये जो F1 जनरेशन में जो प्लांट हमको मिला है, उस प्लांट का आपस में जो है क्रॉस अगर हम करेंगे उसको बोलते हैं सेल्फिंग। खुद से ही सिमिलर जीनोटाइप के बीच का जो क्रॉसिंग है उसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो देखिए, एक इसके प्लांट को हमने मेल पकड़ लिया, दूसरे प्लांट को हमने फीमेल पकड़ लिया। मेल और फीमेल मैंने बताया, जहाँ पे एरो रहता है वो मेल है, और ये जो दुपट्टा जैसा है दुपट्टा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल। तो ये मेल, ये जो गैमेट बनाएगा मेल, इसकी वजह से गैमेट क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसकी वजह से जो फीमेल बनेगा जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बना। दिस गैमेट can fertilize with this or this will fertilize with this or this. So when they fertilized, they give capital T capital T, capital T small t, capital T small t and small t small t. Okay, so इस जो जनरेशन हमको मिला है, ठीक है, सेल्फिंग करने के बाद में, किसका, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने के बाद में जो हमको जनरेशन मिला है, दैट इज नोन एज F2 जनरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो अगर फिनोटाइप देखें, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। 3 टॉल हमको मिले, और ये एक डॉफ है, ठीक है, छोटा है। तो जो उनका फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है, 3 टॉल और 1 डॉफ।
और अगर हम जीनोटाइप की बात करें बेटा, तो ये जो है प्योर टॉल है, कैपिटल टी है, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है, ओके, ये भी जो है हाइब्रिड टॉल है। तो अगर हम देखेंगे, और ये क्या है, डॉर्फ है। अगर हम इनके जीन्स की तरफ ध्यान दें, इनका हम जीनोटाइप देखें, तो बेटा जो है एक प्योर टॉल मिलता है, 2 हाइब्रिड टॉल मिलते हैं और एक डॉर्फ मिलता है, इसलिए इनका जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या है, 1:2:1। तो ये जो रेशियो मिला कहाँ पे, F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है किसका क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा उसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड रेशियो। समझे आप? रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड रेशियो। वंस अगेन जो है व्हाट इट टेल्स, रेशियो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस is known as monohybrid ratio. If we find out ratio of external appearance, which is known as phenotypic ratio, then there is going to be 3 tall and 1 dwarf, 3:1 ratio. And if we want to see their genetic makeup, then it is 1 pure tall, 2 hybrid tall and 1 dwarf. ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कंसीडर किया बेटा, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड, एज यू नो, डाई मीन्स 2, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, और इफ वी कंसीडर द 2 कैरेक्टर एट अ टाइम while crossing the plant or while crossing the organism, then that cross is known as dihybrid cross. We are considering 2 character at a time. Let us see over here. I talked about yellow and round. I am talking about the seeds of pea plant, yellow color and round shape. It means yellow talks about the color and round talk about the shape. So I am considering 2 character, what जो है color and shape, color of seed and shape of seed. यहाँ पे भी देखिए, जैसे green talks about color and wrinkleness talk about what, it talk about their shape. So a cross in which we are considering 2 character at a time. See the example over here, we are considering the 2 character. एक जो है one is their shape and another is their color. Color and shape we are considering, and we are considering the 2 character, that's why it is known as dihybrid cross. Let us see how gamete is formed. Over here gamete was very simple to see. एक ही देगा कैपिटल टी, यहाँ पे देगा स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पे गैमेट कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो y है, ये y, इट इज हैविंग फ्रीडम टू गो विद दिस और गो विद दिस, ठीक है। इफ दिस कैपिटल Y गो विद दिस R, इट कैन फॉर्म YR, इसके साथ भी जाएगा तो YR ही बनेगा, और उसके बाद में ये वाला जो इस R के साथ में जाएगा YR, इसके साथ में भी जाएगा तो भी YR ही बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R। तो ये जो है इस गैमेट, इसका गैमेट है। और अगर हम इसकी बात करें, ये Y इसके साथ में जाए तो YR, इसके साथ में भी जाएगा तो भी स्मॉल y स्मॉल r, ये इसके साथ में जाएगा स्मॉल y स्मॉल r, या इसके साथ जाए तो स्मॉल y स्मॉल r, तो इसके गैमेट बने, ठीक है। अब देखेंगे अगर किसी 2 गैमेट का फ्यूजन हो गया, ठीक है, बराबर, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ या इसका इसके साथ इसका इसके साथ, सेम रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। और जब हम इस जनरेशन को देखते हैं तो ये F1 जनरेशन है, और इसमें हमें मिलता है येलो और राउंड शीट, ठीक है, येलो एंड राउंड शीट। इट मीन्स येलो कैपिटल Y और स्मॉल y। कैपिटल Y जो है डिनोट करता है येलो कलर को, स्मॉल y डिनोट करता है ग्रीन कलर को। हाइब्रिड कंडीशन में कैपिटल Y इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट्स वाई जो है येलो कलर इज डोमिनेंट कलर, और कैपिटल R राउंड शेप, स्मॉल r रिंकल शेप को डिनोट करता है। इस हाइब्रिड कंडीशन में कैपिटल R इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, देयरफॉर राउंड जो शेप है दैट इज डोमिनेंट। तो हमने F1 जनरेशन के जो प्लांट मिले, सारे के सारे प्लांट क्या मिले बेटा,
हैविंग येलो कलर एंड राउंड जो है शेप, ऑल द सीड्स हैविंग येलो कलर एंड राउंड शीट। तो ये हमको F1 जनरेशन में मिले। अब हमको इनका सेल्फिंग कराना है। आपको मालूम है सेल्फिंग क्या है, सिमिलर जीनोटाइप को जो है क्रॉस कराना, उसको क्या कहते हैं, सेल्फिंग करते हैं। अब देखिए इसका गैमेट कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये कैपिटल Y के पास में जो है चॉइस है, ये कैपिटल R के साथ में भी जा सकता है, गया। इसके पास में चॉइस है, ये स्मॉल r के साथ में भी जा सकता है, गया। अब उसके बाद में स्मॉल y बचा, इसके पास में चॉइस है कैपिटल R के साथ में भी जा सकता है, गया। इसके पास में चॉइस है जो है स्मॉल r के पास में भी जा सकता है, गया। तो इस तरह से गैमेट बने, ठीक है। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल r, ये उसके 4 तरह के गैमेट बन गए। और जो है तो इनका आपस में सेल्फिंग कराना, मतलब सिमिलर भी, दूसरा भी एक मेल कंसीडर करेंगे, दूसरे को फीमेल कंसीडर करेंगे, सेम टाइप के गैमेट मिलेंगे। और जब आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R, और इसको कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल r, इस तरह से सबको यहाँ पे लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में जब हम देखेंगे तो हमको मिलेगा कि ये जो है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, येलो और राउंड, येलो जो है येलो और राउंड, ठीक है। ये क्या है, ये भी येलो और राउंड है। ये क्या बेटा, ये भी येलो और राउंड है, और ये वाला भी येलो और राउंड है। अगर हम इसकी बात करें मेरा प्यारा बेटा, ये भी तो सेम है, येलो और राउंड शेप। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैपिटल Y येलो तो देगा, लेकिन स्मॉल r वो क्या देगा, रिंकल शेप। तो ये येलो और रिंकल, देखिए कैपिटल Y स्मॉल y येलो कलर, कैपिटल R स्मॉल r राउंड शेप, येलो राउंड। यहाँ पे फिर से येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल, ठीक है। इसकी बात करें, ये है बेटा येलो राउंड, ठीक है। ये है बेला येलो, ठीक है, राउंड। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल y मतलब ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन, और ये राउंड, ठीक है, ग्रीन और राउंड। स्मॉल y ग्रीन, कैपिटल R स्मॉल y राउंड, ग्रीन राउंड, ठीक है। कैपिटल Y स्मॉल y येलो, और ये क्या है बेटा, राउंड। ये आया बेटा येलो, और क्या है मेरा प्यारा बेटा, रिंकल। क्या आया, रिंकल। ये आया ग्रीन और राउंड। ये आया लास्ट वाला ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इफ यू सी दिस F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड अपीयरेंस वाइज, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखेंगे तो ये 9 जो है वो येलो राउंड है, ठीक है। 9 क्या है, येलो राउंड है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर येलो राउंड, ठीक है। 9 क्या है, येलो राउंड। उसके बाद में अगर 3 देखेंगे तो वो आएगा येलो रिंकल, एक येलो रिंकल, दूसरा येलो रिंकल और तीसरा येलो रिंकल, ठीक है। तीसरा क्या आया, येलो रिंकल, ठीक है। और उसके बाद में आएगा ग्रीन राउंड। 3 क्या आएंगे, ग्रीन राउंड। जरा देखें यहाँ पे ये है ग्रीन राउंड, ये दूसरा ग्रीन राउंड, और ये तीसरा ग्रीन राउंड। 3 जो है आपको ग्रीन राउंड मिलेंगे और एक आपको फाइनली ग्रीन रिंकल मिलेगा, ठीक है, ग्रीन रिंकल मिलेगा। तो इसमें आपने देखा कि 9 येलो राउंड है, जो है 3 येलो रिंकल है, और 3 जो है ग्रीन राउंड है, और एक जो है ग्रीन रिंकल्ड है।
तो 9:3:3:1, 9:3:3:1 रेशियो जो है फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। और जीनोटाइप अगर आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही है और कहीं भी देख लो नहीं है, तो 1। ठीक है, आप देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से आप जब देखोगे खोजोगे तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, कैपिटल वाई हाँ ये, ठीक है, यहाँ पे 2। तो इस तरह से जीनोटाइपिक में भी देखेंगे तो 1:2:1:2:4:2:1:1:1 इस तरह से आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। तो F2 जनरेशन में जो है अगर आप देखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, 1:2:1। ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे लिख दो 1:2:1, दोनों एंड पे 1:2:1। अब इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए यही रेशियो है, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:1, 2:4, सॉरी ये जो है डबल करेंगे, स्क्वायर जो है डबल करेंगे, इनको डबल करो, 1:2:1 इसका, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिख दिया 1:2:1, यहाँ पे लिख दिया 1:2:1। अब इसका डबल करो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, ये रेशियो। तो ये 1:2:1, देखिए यहाँ पे 1:2:1, ये 2:4:2, यहाँ पे 2:4:2 और 1:2:1, 1:2:1 इस तरह से रेशियो आया। तो अगर हम ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर को एक साथ में कंसीडर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम डायहाइब्रिड क्रॉस। उसके F2 जनरेशन में जो रेशियो आएगा, ठीक है, अ रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज नोन एज डायहाइब्रिड रेशियो। डायहाइब्रिड रेशियो भी दो तरह का है, फिनोटाइपिक रेशियो एक्सटर्नल अपीयरेंस 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो जेनेटिक मेकअप का जो रेशियो है वो आएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 और ये उसका तरीका है याद करने का। अब हम आगे देखेंगे जो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस की। जैसे कि नाम ही बताता है बैक क्रॉस, पहले क्या था, दो पेरेंट के बीच में क्रॉस था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का सिंपल मीनिंग है कि ये जो F1 जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो है किसके साथ में, पेरेंट के साथ में जो है क्रॉसिंग, ठीक है। F1 ऑर्गेनिज्म जो बना है, फर्स्ट जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपने पेरेंट के साथ में अगर आप क्रॉस करोगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। उल्टा, बैक मतलब अपोजिट, ठीक है। पहले क्या था, दो पेरेंट के बीच में क्रॉस हो रहा था, अब जो है हाइब्रिड प्लांट जो F1 जनरेशन में मिला है और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसके बीच में हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है, तो उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस दो तरह का है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट क्रॉस, अगर हम F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल के जीनोटाइप जो है, अगर ऐसे जीनोटाइप का हम पेरेंटल में इस जीनोटाइप के बीच में, मतलब डोमिनेंट जीनोटाइप के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वो होगा आउट क्रॉस, ठीक है। क्रॉस बिटवीन F1 एंड डोमिनेंट पेरेंट, दैट इज नोन एज आउट क्रॉस, एंड क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज जो है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब देखेंगे समझेंगे कि जो हमारा F1 जनरेशन है, ठीक है, बराबर है, हम उसका अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो पेरेंट है उसमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है, क्योंकि हमको मालूम है F1 क्या है, हाइब्रिड है। तो जैसे देखें टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में क्या है भैया, टेस्ट क्रॉस, ध्यान से देखना बेटा, टेस्ट क्रॉस। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे प्यारे बेटा, तो टेस्ट क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड ले रहे हैं, ठीक है। F1 हाइब्रिड यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, व्हाट वी हैव कंसीडर फॉर F1 हाइब्रिड, ठीक है। F1 हाइब्रिड मान लो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t
ये हाइब्रिड है, ठीक है। और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या है बेटा, रिसेसिव पेरेंट है। और इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमको मालूम है ये कितने तरह का गैमेट देगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 तरह का गैमेट देगा। ये कितने तरह का गैमेट देगा, एक ही तरह का गैमेट देगा, स्मॉल टी। अगर आप इनका क्रॉस कराओ, ठीक है, बरोबर, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी देंगे, ठीक है, क्या देंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट। तो ये जो रेशियो है ये क्या है, 1:1 रेशियो। कैसा रेशियो है, 1:1 रेशियो। तो इससे मिलता क्या है, इससे कंक्लूजन क्या आता है। अच्छा, कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको और एक चीज़ जो है बता देता हूँ। टेस्ट क्रॉस था, अब मैं जो है आउट क्रॉस भी बता देता हूँ। ध्यान देखिए, आउट क्रॉस, ठीक है। और आउट क्रॉस में मैंने क्या लिया, एक हाइब्रिड जो है F1 जनरेशन का और डोमिनेंट पेरेंट लिया। क्या लिया बेटा, डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है, हाइब्रिड, ओके। और यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट, कैसा पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट। आपको मालूम है ये हाइब्रिड वाला 2 तरह के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये डोमिनेंट वाला एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी। और अगर इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी देगा। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ऑल टॉल या फिर सिमिलर फिनोटाइप, ठीक है। तो अगर आप देखो कि वो बैक क्रॉस, ध्यान देखिए, वो बैक क्रॉस जिसमें रेशियो जो है 1:1 है, एक टॉल एक डॉफ, तो उस बैक क्रॉस में जो पेरेंट का जीनोटाइप है वो क्या रहेगा, रिसेसिव। और वो बैक क्रॉस जिसमें जो है जो रिजल्टेंट है वो सारे के सारे एक ही तरह आए, जैसे यहाँ पे ऑल टॉल है, तो इसका मतलब जो पेरेंट है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर का है। तो टेस्ट क्रॉस से हम रिसेसिव पेरेंट और डोमिनेंट पेरेंट की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है बेसिक्स जेनेटिक्स के। अगर इस जेनेटिक्स के इन सारे बेसिक को अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जेनेटिक समझना आपके लिए बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं पूरा जेनेटिक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ये तीनों पार्ट को आप देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, ताकि जो है चैनल ग्रो हो, उसके साथ साथ आप भी ग्रो हो, ठीक है। थैंक यू।